अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। जी, एक्सरसाइज 6.3 ये कल हमने स्टार्ट की है और इसके टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हमने कल की क्लास में कंप्लीट किए थे और अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 6.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, प्रूव दैट द मिड पॉइंट प्रूव दैट द मिड पॉइंट प्रूव दैट द मिड पॉइंट जी बेटे वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ अ हाइपोटेन्यूज of the hypotenuse of a right triangle is the circumcenter of the triangle, circumcenter of the triangle। तो सर्कम सेंटर बेसिकली होता क्या है, पहले इसका आपको आइडिया होना चाहिए कि सर्कम सेंटर किसे बोलते हैं। तो सर्कम सर्कल का जो सेंटर है डेट इज नोन एज सर्कम सेंटर। सर्कम सर्कल का जो सेंटर है उसे क्या कहा जाता है, सर्कम सेंटर बोला जाता है। और सर्कम सर्कल होता क्या है, आपके पास ऐसा सर्कल कि जिसके अंदर ट्रायंगल फॉर्म हो रहा हो, ऐसा सर्कल जिसके अंदर ट्रायंगल फॉर्म हो रहा हो, उस सर्कल को कहा जाता है डेट इज नोन एज सर्कम सर्कल। फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह से एक सर्कल है और इस पे अगर हम एक्सिस बना लें, ठीक है, ये आपके पास जो है वो इसमें वाई एक्सिस है और ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास ट्रायंगल फॉर्म हो रही है कि एक पॉइंट आपके पास यहाँ पे दिस दिस और दिस, इनको अगर हम नेम अलॉट कर दें ओ ए एंड बी, ओ ए एंड बी, और ओ ए और बी को ज्वाइन कर लें, ये राइट ट्रायंगल बन गई। तो अब देखें सर्कल के अंदर ट्रायंगल आ रहा है, ठीक है, ट्रायंगल जो है वो क्या आ रहा है, सर्कल के अंदर आ रहा है। इसमें थोड़ा सा और इसको बेहतर बनाने के लिए, इसको और थोड़ा बेहतर बनाने के लिए इसको पॉइंट को अगर हम और थोड़ा थोड़ा नीचे बना लें, वो ज़्यादा एक्यूरेट बन जाएगा, उसको दोबारा हम फॉर्म कर लेते हैं कि आपके पास सर्कल जो आप बना रहे हैं वो इस तरह से बना लें। ये आपके पास सर्कल है, ठीक है, और एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस आप बना लेंगे। ये आपके पास इसका वाई एक्सेस आ गया, वर्टिकल एक्सेस आपको पता है वाई एक्सेस कहलाता है, और ये आपके पास इसका हॉरिजॉन्टल जो है वो एक्स एक्सेस आ गया, ठीक है। ये एक्स एक्स प्राइम और ये वाई वाई प्राइम। अब यहाँ पर देखें आपके पास ये 3 पॉइंट्स, इनको अगर आप प्रोमिनेंट कर लें, ये और ये 3 पॉइंट्स बेसिकली ट्रायंगल बना रहे हैं। इनको आपने नेम अलॉट कर दिया ओ ए एंड बी। अब ये जो ओ ए बी है, दिस इज सर्कम सर्कल, ठीक है। सर्कम सर्कल के अंदर ये ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। सर्कल को क्या कहा जाता है, दिस सर्कल इज नोन एज सर्कम सर्कल। और इसका जो सेंटर है उसे कहा जाता है सर्कम सेंटर। तो अब आपके पास जो राइट ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं वो आके मीट करते हैं हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे, वो मीट करते हैं आके हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे।
और यही पॉइंट सर्कल का भी सेंटर होगा, और यही पॉइंट आपके पास सर्कल का भी सेंटर होगा। तो आपने कोऑर्डिनेट्स सेलेक्ट कर लिए, ओ के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 0, ए के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए A0, और बी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए 0 B। ये आपके पास ट्राइंगल के आपने कोऑर्डिनेट्स लेट कर लिए। तो अब आप क्या लिखेंगे, लेट ओ ए बी बी आर राइट ट्राइंगल। ठीक है, आप क्या लिख रहे हैं, लेट ओ ए बी बी आर राइट ट्राइंगल। हम कह रहे हैं कि ये ओ ए बी एक क्या है, राइट ट्राइंगल है। ठीक है, और इसमें ओ से ए तक जो मेजरमेंट है वो स्मॉल ए, ओ से बी तक मेजरमेंट जो है वो आपके पास क्या आ गई, स्मॉल बी आ गई। ठीक है, विद कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, विद कोऑर्डिनेट्स, इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या हैं, ओ आपको पता है 0 0, ए है आपके पास A0, और बी है आपके पास 0 B। और इस मिड पॉइंट को लेट्स सपोज हम नाम दे देते हैं P का। इस मिड पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज P। तो लेट P बी मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB। क्या आपके पास P जो है वो AB का क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, तो आपने ये प्रूव करना है ना, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का आपने मिड पॉइंट ले लिया, क्योंकि यहाँ पर 90 का एंगल है, और 90 के एंगल की ऑपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट आपने P ले लिया। P पॉइंट आप फाइंड कर सकते हैं मिड पॉइंट फार्मूला से। ठीक है, तो इसका मतलब है P आपके पास आएगा, P पॉइंट आ जाएगा आपके पास मिड पॉइंट ऑफ AB। और मिड पॉइंट फाइंड करना आपको आता है, एक्स कोऑर्डिनेट में x कोऑर्डिनेट ऐड करके डिवाइड बाई 2, कॉमा y कोऑर्डिनेट में y कोऑर्डिनेट ऐड करके डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया आपके पास A/2 और B/2, ये आपके पास पॉइंट P आ गया। अब इसी तरह से अब आपने प्रूव ये करना है, आपने साबित ये करना है कि P से जो डिस्टेंसेस है ना, P से O डिस्टेंस, P से A डिस्टेंस, और P से B डिस्टेंस, ऑल आर इक्वल। ठीक है, आपने ये प्रूव करना है कि आपके पास जो मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज का, ठीक है, वो आपके पास उसका सरकम सेंटर है। तो सरकम सेंटर तभी पॉसिबल होगा कि ये सारे रेडियाई आपस में क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। ठीक है, तो अब आप ये सारे डिस्टेंसेस फाइंड करेंगे, ओ से P डिस्टेंस ये, और इसी तरह से ए से P डिस्टेंस ये, और इसी तरह से बी से P डिस्टेंस ये। अगर ये तीनों आपस में इक्वल आ गए तो हम कहेंगे कि P आपके पास सेंटर है, P आपके पास सर्कल का क्या है, सेंटर है, और उससे ये सारे एंड पॉइंट्स क्या हैं, इक्वी डिस्टेंट हैं, बराबर फासले पे हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको आता है, आप इस पर क्या कर दें, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दें। तो ओ पी क्या आ जाएगा, A/2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस B/2 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा √A² प्लस B² डिवाइड बाई 4, और 4 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 2। तो ये आ गया A² प्लस B², 4 का अंडर रूट आ जाएगा 2। ये आपने OP डिस्टेंस फाइंड कर लिया। इसी तरह से आप AP डिस्टेंस फाइंड कर लें। AP डिस्टेंस आपके पास क्या आ जाएगा, AP डिस्टेंस आप फाइंड कर लीजिए, वो आपके पास सेम यही डिस्टेंस फार्मूला A/2 माइनस A होल स्क्वायर प्लस B/2 माइनस 0 होल स्क्वायर। ठीक है, तो A/2 में से A माइनस होगा, तो आपके पास माइनस A/2 रह जाएगा, और माइनस A/2 का स्क्वायर आपके पास A²/4। तो ये भी आपके पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आ जाएगा A² प्लस B² डिवाइड बाई 4, और नीचे आपके पास 4 का अंडर 2 आ जाएगा, तो अंडर A² प्लस B² डिवाइड बाई 2। और लास्ट जब आप BP डिस्टेंस फाइंड करेंगे बाय यूजिंग सेम मेथड, तो A/2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस B/2 माइनस B का स्क्वायर। तो ये B/2 माइनस B का भी एलसीएम लेंगे तो माइनस B/2 आएगा, लेकिन उसका जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस B²/4। तो ये भी आ जाएगा A² प्लस B² डिवाइड बाई 4, और ये भी आपके पास आ गया √A² प्लस B² डिवाइड बाई 4 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो आपके पास देखें सारे आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए, O से P, इसी तरह से A से P, और इसी तरह से B से P, ऑल आर इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जब ये सारे आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास
जो P पॉइंट है वो सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल है, ठीक है। सो P इज द center of circumcircle. So P is the center of circumcircle, और circumcircle का जो सेंटर है उसे क्या कहा जाता है? डेट इज नोन एज सर्कम सेंटर कहा जाता है। तो इसका मतलब है P सर्कम सेंटर होगा, और यही हमने प्रूव करना था। तो ये एक्सरसाइज 6.3 का हमने क्वेश्चन नंबर सॉल्व किया, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4, और ये भी थोड़ा टेक्निकल है लेकिन आसान है। जिस तरह से बाकी हमने इसके पहले 3 प्रूफ्स किए, इसी तरह से 4th वन भी यही है। वो आपके पास देखें क्या है उसकी स्टेटमेंट। प्रूव्ड एट द परपेंडिकुलर, जी स्टेटमेंट है इसकी क्वेश्चन नंबर 4 की। प्रूव्ड एट द perpendicular, proved at the perpendicular dropped from a point, dropped from a point, एक पॉइंट से आप क्या करें? परपेंडिकुलर ड्रॉप करें ऑफ अ सर्कल ऑन अ डायमीटर, ऑफ अ सर्कल ऑन अ diameter is a mean proportional between, is a mean proportional between the segments into which, between the segments into which it divides the diameter, it divides the diameter। ठीक है, ये आपके पास स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 4 की। और आपको पता है 2 नंबर्स के दरमियान जो मीन प्रोपोर्शनल है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन अगर आप रिकॉल करें, ठीक है, जो आप मैट्रिक क्लास में मीन प्रोपोर्शनल का कंसेप्ट पढ़ते हैं, कि अगर आपके पास लेट्स सपोज A, B और C ये 3 नंबर्स हैं, तो ज़ाहिर बात है जो दरमियान वाला उसमें मीन प्रोपोर्शनल होगा, तो उसको कैसे लिखते हैं? A/B प्रोपोर्शन B/C, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो मीन प्रोपोर्शनल आपके पास ये इस तरह से आ जाता है, सही है। तो ये आपके पास फॉर्म है। तो इसका मतलब है इस तरह से आपने साबित करना है, ठीक है। जो स्टेटमेंट है उसमें मीन प्रोपोर्शनल का कंसेप्ट आपने इस तरह से अप्लाई करना है। प्रूव कैसे करना है मीन प्रोपोर्शनल स्टेटमेंट, दोबारा एक मरतबा देख लीजिए। स्टेटमेंट आपके पास लिखी है, प्रूव्ड दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल ऑन अ डायमीटर, कि आपने एक पॉइंट को ऊपर से ड्रॉप करना है, सर्कल के ऊपर वो पॉइंट होगा, और ड्रॉप कहाँ पे करना है? सर्कल के डायमीटर पे ड्रॉप करना है, ठीक है। तो जब आप उसको सर्कल के डायमीटर पे ड्रॉप करेंगे, तो फिर देखिए प्रूफ क्या करना है आपने। सर्कल है और ये आपके पास इसका हम डायमीटर हॉरिजॉन्टल एक ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, कि ये आपके पास इसका यहाँ पर सेंटर है, ठीक है, और ये इसका आपके पास ये एक डायमीटर आ गया एक्स एक्सिस, और ये इसका दूसरा डायमीटर आ गया वाई एक्सिस। अब आपने एक पॉइंट लेना है सर्कल की बाउंड्री पे। लेट्स सपोज यहाँ पर आपने पॉइंट ले लिया, ठीक है, लेट्स सपोज कोई भी पॉइंट पी है, वहां से आपने क्या ड्रॉ करना है? परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, ठीक है। तो वहां से आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, बिल्कुल सीधी लाइन डायमीटर के ऊपर। अब जब आपने उसको डायमीटर के ऊपर ड्रॉप किया, ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? प्रूव्ड दैट परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल ऑन अ डायमीटर is mean proportional between the segments into which it divides the diameter। कि आपके पास वो क्या होगा? मीन प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, कि वो उस सर्कल के सेगमेंट्स को जिस तरह से क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। मीन अगर आप सर्कल के पॉइंट्स को नाम दें, ठीक है, सर्कल के सेंटर का अगर आप नाम दे दें ओ का, एक एंड पॉइंट को ए का नाम दे दें, एक एंड पॉइंट को बी का नाम दे दें, ठीक है, तो आपने प्रूफ क्या करना है कि आपके पास ये जो रेशो बनेगी, 2 हिस्सों में आपने इसने डिवाइड कर दिया ना डायमीटर को। 2 हिस्से कौन कौन से हैं? एक है ए से लेकर इस पॉइंट को अगर आप नाम दे दें सी का,
ठीक है। एक हिस्सा है ए से सी और दूसरा पार्ट है बी से सी। ठीक है, दो हिस्सों में डायमीटर डिवाइड हो चुका है, एक पार्ट है बी से सी और एक पार्ट है ए से सी। तो आपने प्रूफ क्या करना है कि जो आपने ये ऊपर से ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, ये मीन प्रोपोर्शनल होगा। मीन आपने साबित स्टूडेंट्स ये करना है ए सी रेशो पी सी प्रोपोर्शन पी सी रेशो बी सी, या इस साइड से आए तो बी सी को शुरू में भी लिखा जा सकता है। सही है, तो ये आप साबित करने जा रहे हैं। ये आपने प्रूव करना है कि ए सी अपॉन पी सी इक्वल टू पी सी अपॉन सी बी, ये आपके पास इक्वल आना चाहिए। या फिर इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आपने प्रूव करना है कि पी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए सी इंटू बी सी। तो ये हमने साबित करना है। तो इसकी थ्योरी पहले आप लिख लें कि हमने क्या बनाया, सर्कल बनाया। तो उसके बारे में आप लिख लें क्या क्या आपने सर्कल के ऊपर कौन सा पॉइंट कहाँ पे लिया, उसकी कोऑर्डिनेट्स को हम क्या लेट कर रहे हैं। तो कंसीडर सर्कल, एक आपने सर्कल कंसीडर कर लिया विद सेंटर ओ। कंसीडर सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, आपने ओ ले लिया। सही है, और नॉर्मली ओ जिस पॉइंट पे लेते हैं वो ओरिजिन होता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या होंगे, 0 0। ठीक है, वो आपने 0 0 यहाँ पर कंसीडर कर लिए। और आपको पता है कि सर्कल की इसका रेडियस अगर हम ले लें विद रेडियस आर, तो आपको पता है सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, जिसमें ओरिजिन सेंटर पे हो तो सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसमें एच और के क्या है, 0 है, क्योंकि सेंटर आप कहाँ पे ले रहे हैं, ओरिजिन पे ले रहे हैं। तो एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आपके पास सर्कल की इक्वेशन आ चुकी है। और अब अगर आप सर्कल के ऊपर जो पॉइंट लिया P, ठीक है, सर्कल के ऊपर जो आपने पॉइंट लिया P और उसके कोऑर्डिनेट्स को अगर हम लेट कर लें, P के कोऑर्डिनेट्स को अगर हम लेट कर लें A, B, तो ये इक्वेशन नंबर 1। अब आपको पता है कि ये सर्कल की इक्वेशन है, तो सर्कल का कोई भी पॉइंट इक्वेशन को तो लाजमी क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो P A B इज अ पॉइंट ऑन सर्कल, इज अ पॉइंट ऑन सर्कल। ये पॉइंट है जो सर्कल के ऊपर है, और कोई भी लाइन, कोई भी पॉइंट जो लाइन के ऊपर हो या किसी भी शेप के ऊपर हो, वो उसकी इक्वेशन को तो लाजमी क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब है कि आप एक्स की जगह पे ए पुट कर सकते हैं, वाई की जगह पे बी पुट कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आपके पास इस तरह से आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और ए के कोऑर्डिनेट्स और बी के कोऑर्डिनेट्स आप कैलकुलेट कर लें यहाँ पर, अगर आप डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको पता है ओरिजिन से राइटवर्ड आपने ए पॉइंट लिया, ए के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ जाएंगे a, 0। ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू 0 होगी ना। और b के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या आ जाएंगे, ओरिजिन से लेफ्टवर्ड है। ओरिजिन से जब ये लेफ्टवर्ड आ रहा है, ठीक है, तो ये आपके पास जो पॉइंट बनेगा -a, 0 आ जाएगा, -a, 0 आ जाएगा। जी, बी के, सॉरी मैं आपको कोऑर्डिनेट्स बता रहा था, ओरिजिन से लेफ्टवर्ड है ना, ओरिजिन से लेफ्टवर्ड है, तो आपके पास इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -a, 0। अब आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ए से सी डिस्टेंस भी निकाल लें और बी से सी डिस्टेंस भी निकाल लीजिए। तो ये देखिए डिस्टेंस आपके पास क्या आएगा, ए से सी और बी से सी। तो ये डिस्टेंस बारी बारी अगर हम फाइंड कर लें, ए सी डिस्टेंस, डिस्टेंस फार्मूला आपको याद है। तो सी आपको नहीं पता कि सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स आपको नहीं पता कि आपके पास सी यहाँ पर क्या आ रहा है, तो उसे आप कैसे यहाँ पर फाइंड करेंगे जी। तो सी कोऑर्डिनेट्स आप जो है वो उसके लेट कर लें, यहाँ पर सी को हम कोई भी नाम दे दें। ठीक है, सी के कोऑर्डिनेट्स को अगर हम नाम दे दें, चलें इसको सी को बेशक आप ए पॉइंट का नाम दे दें। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके पास जो एक्स की वैल्यू इधर ऊपर है वही इधर वैल्यू नीचे है ना। ठीक है, वही वैल्यू नीचे है, तो a, 0। तो ये जो
ए और बी है, इसको हम रेडियस का नाम देते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा इजी रहेगा। ए पॉइंट है ना, इनको आपने नाम दे दिया क्या जी, इसको आपने नाम दे दिया r,0 रेडियस है, ठीक है। और इसी तरह से आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, -r,0, ठीक है। लेफ्ट ओरिजिन से लेफ्ट वर्ड है, इस वजह से -r कह रहे हैं। अब जब आपने ए से सी डिस्टेंस फाइंड किया, ए से सी डिस्टेंस, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, a - r होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर अंडर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। ये आपके पास आ गया a - r। और इसी तरह से आप जो डिस्टेंस फाइंड करेंगे बी से सी, बी से सी डिस्टेंस क्या आ जाएगा, बी से सी आ जाएगा a - r, इसका होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर, जो डिस्टेंस फार्मूला आप अप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा a प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट से कैंसिल होगा तो a प्लस आर आ गया। ए सी और बी सी दोनों आपने क्या कर लिए, फाइंड कर लिए। और इसके अलावा पी सी डिस्टेंस अगर आप फाइंड करें, पी सी डिस्टेंस अगर हम यहाँ पर फाइंड कर लें, तो पी सी डिस्टेंस क्या आ जाएगा, पी सी डिस्टेंस आ जाएगा a माइनस ए का स्क्वायर प्लस a माइनस ए का स्क्वायर, जी a माइनस ए का स्क्वायर प्लस दूसरा क्या बन जाएगा आपके पास, दूसरा कोऑर्डिनेट बनेगा b - 0 का स्क्वायर या 0 - b का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास जो बना, कैंसिलेशन होगी, कैंसिलेशन होने के बाद 0 का स्क्वायर और b का स्क्वायर, b का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होगा, तो फाइनल पी सी डिस्टेंस क्या आ गया, b के इक्वल आ गया। अब देखें, आपने जो प्रूव करना था वो मैंने आपको यहाँ पर लिख के बताया था कि ये चीज़ आपने प्रूव करनी है, ये चीज़ आपने प्रूव करनी है कि पी सी का स्क्वायर ए सी और बी सी के प्रोडक्ट इक्वल आएगा। तो अब अगर आप ए सी और बी सी का प्रोडक्ट ले लें, ए सी और बी सी का प्रोडक्ट ले लें, तो ये कितना बनेगा, a - r इंटू ए प्लस आर। तो a - r इंटू ए प्लस आर कितना हो जाएगा, ए स्क्र माइनस आर स्क्र, ए स्क्र माइनस आर स्क्र। और आर स्क्र किसके इक्वल है, आर स्क्र यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, आर स्क्र किसके इक्वल है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र के इक्वल है। तो आर स्क्र की जगह पे आप पुट कर लें ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ये जब आप अप्लाई करेंगे ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ठीक है। ए स्क्र प्लस बी स्क्र जब आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, तो कैंसिलेशन क्या क्या हो रही है जी, इसको अगर आप चलें, ठीक है, इसको अगर ठीक है, एक नेगेटिव का यहाँ पर मसला आ रहा है, और वो इस वजह से आ रहा है कि डिस्टेंस जो आपने फाइंड करना है ना, ए से सी और सी से बी, मतलब उसको एक ही डायरेक्शन में रखना है। यहाँ पर जो आपने अगर इस साइड से आ रहे हैं ए से सी, और उसी को फिर आपने आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है, उसी को आपने आगे कंटिन्यू करना है, सी से बी, उसी को आगे लेकर जाना है। हमने जबकि यहाँ पर ए से सी किया, तो फिर आपने क्या कर लिया, बी से सी कर लिया। तो यहाँ पर भी बी से सी और सी से ए कर लें, ठीक है, सी से ए कर लें, वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, और सी आपकी साइन की मिस्टेक नहीं आएगी। सी से ए जब करेंगे तो ये आ जाएगा आर माइनस ए आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, आर माइनस ए, और ये बनेगा आपके पास आर माइनस ए आएगा, ठीक है, आर माइनस ए आएगा। डायरेक्शन आप जो एक फॉलो कर रहे हैं ना, उसी को आपने आगे कंटिन्यू करना है, वो आपकी मर्जी है, चाहे आप बी से सी करें फिर उसी को आगे लेकर चलें सी से ए, और अगर आप इस साइड से आ रहे हैं सी से बी, फिर उसी को आगे लेकर चलें सी से बी, ठीक है। तो ये डायरेक्शन आपने एक ही फॉलो करनी है, इस वजह से ये साइन की यहाँ पर आपका मसला आ रहा है। अब देखें, जब आपने पुट किया, तो ये आंसर अब इसके क्या आ रहे हैं, सी ए, ये लास्ट लाइन में दोबारा आपको लिख के बता रहा हूँ। ये आपके पास यहाँ पे जो चीज़ बनी, ये आपके पास इसको लिख लेते हैं जी, क्या आ रहे हैं, सी से ए, ठीक है, या बी से सी और सी से ए। बी से सी है आपके पास आर प्लस ए, आर प्लस ए, और सी से ए है आर माइनस ए। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्र माइनस ए स्क्र, आर स्क्र किसके इक्वल है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र के। ए स्क्र और माइनस ए स्क्र ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और ये बच के आपके पास बी स्क्र आ गया, ठीक है, बी स्क्र आ गया। तो देखिए आपके पास, इसको अगर आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या प्रूव हो रहा है, फ्रॉम
इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से ये चीज़ साबित हो रही है कि आपके पास जो पी सी का स्क्वायर है इट इज़ इक्वल टू बी सी इंटू सी ए। इसका मतलब ये है, सो पी सी इज़ द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन बी सी एंड सी ए, कि ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ऊपर से नीचे, ये पी से सी, दिस इज मीन प्रोपोर्शनल, ये जो है वो मीन प्रोपोर्शनल है बी से सी और सी से ए, दिस इज द मीन प्रोपोर्शनल। तो ये फाइनल आपने प्रूव कर दिया। सो पी सी इज मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन बी सी एंड सी ए। तो ये एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 था और ये सारे के सारे प्रूफ्स थे। तो यहाँ पर हमारा जो सर्कल का टॉपिक है, सर्कल का टॉपिक हमारा यहाँ पर मुकम्मल हुआ। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पैराबोला, वो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। पैराबोला क्या होता है, उसकी शेप कैसी होती है और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, उसके मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं उनके नाम क्या क्या होते हैं, तो उसको इंशाल्लाह हम डिटेल में पैराबोला को स्टार्ट करेंगे। तो अभी की क्लास हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।